नमस्ते, मेरा नाम है शुभजीत और स्वागत है मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांडिंग के ए टू जेड। तो जैसे स्टार्ट होता है स्ट्रैटेजी से लेकर डिज़ाइन तक, एंड देन कैसे लॉन्च कर पाते हैं हम लोग ब्रांड, और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ब्रांड का सक्सेस कैसे मेजर कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए एक केस स्टडी देख लेते हैं। उससे पहले मैं बोल दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो एंड तक बने रहना। फोर एक मैटरनिटी क्लोथिंग ब्रांड है जो प्रीनेटल टाइम पे वुमेन को जो अपैरल नीड्स आता है उसको सॉल्व करता है। एंड तो इसका खासियत यही है कि एक बहुत फ्लेक्सिबल और हाई क्वालिटी फैब्रिक लेकर वो अफोर्ड डील करता है। तो इनका जो फाउंडर है श्रेयसी एंड नमिता, वो काफ़ी पैशनेट है इस ब्रांड को लेकर। और तो एंड ये अपीयरल सब कैटेगरी में, जैसे इनर वेयर हो, होम वेयर, कंफर्ट वेयर, सो उसमें सेल करता है। रिक्वायरमेंट्स इनका काफ़ी सिंपल है। एक लोगो, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड और वेबसाइट। कभी कभी क्लाइंट को पता नहीं चलता है कि क्या एक्चुअली चाहिए, तो ये एक डिज़ाइनर का जॉब है कि कैसे सिंप्लीफाई और क्या क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स है लग सकता है ये क्लाइंट को बताना। काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स इस ब्रीफ को देखने के बाद ही एक डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म में, एक डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर में जाके डिज़ाइन करने लग जाता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कैसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके एक स्ट्रैटेजी बनाकर एंड देन हम लोग एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, एक डिज़ाइन क्रिएट करके एक आइडेंटिटी, एक विजुअल आइडेंटिटी स्थापित कर सकते हैं। वो आज हम देखेंगे। इस फेज़ में हम लोग पहले ही क्वेश्चनर भेजते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके पास। जो क्वेश्चंस है बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस, जैसे व्हाई डू यू स्टार्ट द बिजनेस, व्हाट आर द इश्यूज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट इज़ योर ब्रांड प्रॉमिस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इससे एक ब्रांड पर्सनैलिटी निकल के आते हैं। जब हम बार बार ये पढ़ते हैं, जब डिस्कशंस करते हैं हम स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे श्रेयसी एंड नमिता ने बोली कि हमारा बिज़नेस गोल है कि ये स्केल अप करने का, एक ताकि क्योंकि वो लोग व्हाट्सएप में अभी तक सेल कर रहे थे, एंड थोड़ा एक वेबसाइट D2C वेबसाइट बनाने का, एंड देन मोर कस्टमर्स के पहले सिर्फ एफ्लुएंट कस्टमर्स को सेल कर रहे थे। कैसे इसको स्केल अप कर सकते हैं, कैसे हम ये पोटेंशियल कस्टमर रेंज को बढ़ा सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। ये डिस्कवरी फेज़ में आता है। एंड अगर वो लोग सर्वे करने के लिए राज़ी है तो हम लोग मार्केट सर्वे से हम लोग पता लगा सकते हैं कि टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है। मार्केट के सर्वे के समय हम लोग पता लगाते हैं कौन कौन एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं जो अभी मार्केट में मैटरनिटी क्लोथिंग सेल कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं, जहां हम लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग ब्रांड्स, मॉमजॉय हो गया, मॉम टू बी हो गया, जीवा मॉम्स हो गया, जहां हम लोग देखेंगे हर एक वेबसाइट का, हर एक ब्रांड का क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड कुछ पॉजिटिव उससे निकल के आएगा। तो ये सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए है। अभी नेक्स्ट फेज़ में हम लोग जाते हैं तो वो देखेंगे डेवलप फेज़, जो कि है फेज़ 2, जहां हम लोग एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क डिफाइन करेंगे। उसमें से एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर आ सकता है। जैसे उनका फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या है, एंड उसी बेनिफिट्स से हम लोग निकल के रहेंगे कि वैल्यूज़ क्या क्या मिल रहा है। स्ट्रैटेजी बनाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग कैसे ब्रांड और कंज्यूमर को इमोशनली जोड़ पाते हैं। तो
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फैक्ट्स, बेनिफिट्स और वैल्यूज़। फैक्ट्स मतलब जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तब कौन सा क्रिटिकल वाइटल पॉइंट्स आता है। जैसे फोर का ब्रांड का जो क्लोथ्स है वो ब्रीदेबल फैब्रिक से बना होता है, वो कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, मॉडर्न है। लेकिन ऐसे तो काफ़ी कोई भी और भी ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं, तो फोर कैसे अलग होता है? तो यहाँ हम लोग बेनिफिट्स में ट्रांसलेट कर पाते हैं फ्रॉम फैक्ट्स। जैसे मैटरनिटी के टाइम पे एक टू बी मॉम्स को काफ़ी सारे दूसरा जैसे नर्चर करना, फ्लेक्सिबिलिटी का हैम्परिंग होता है, तो और एक हेडेक नहीं लेना चाहता है क्लोथिंग के बारे में, तो हैसल फ्री होना चाहिए। जब टू बी मॉम्स पहनते हैं तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन तभी भी बेनिफिट्स तो मिल गया हम लोग को, तो अभी इमोशनली जो है वाई शुड आई केयर, ये जो क्वेश्चन होता है वो आंसर करने के लिए हम लोग वैल्यूज़ को देखेंगे। वैल्यूज़ से जब ये बेनिफिट से वैल्यूज़ निकल के आता है कि हेल्प्स इन द ट्रांजिशनिंग टू मदरहुड एक ऐसे फेनोमेना है जिससे एक्सपीरियंस करना है, तो उसमें काफ़ी सारे कॉन्सर्न के बीच में अपीयरल का मतलब एक अच्छे से शेप में, अच्छे से प्रेजेंटेशन में खुद को दिखाना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो फेज़ हैसल फ्री होना चाहिए। तो वहाँ एक ब्रांड पोजीशनिंग कर सकते हैं हम लोग कि ये आपको शेप में लेके आ सकते हैं विदाउट इवन you whenever you are not paying attention also। इस फेज़ में हम लोग देखेंगे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाया है उसको कैसे हम डिज़ाइन में कन्वर्ट या इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ है। चलिए देखते हैं। तो मूड बोर्ड या स्टाइलस्केप्स के एक प्रिलिमिनरी एक ब्रांड का आइडिया आ जाता है, तो इसलिए हम लोग दिखाते हैं क्लाइंट्स को कि कैसे लोगों का मतलब विजुअल एलिमेंट्स होना चाहिए, कैसे फ़ोटोग्राफीज़। तो मूड बोर्ड में से जैसे फ़ोटोग्राफी हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, कौन सा फ़ॉन्ट्स यूज़ करना है, एंड देन पैटर्न्स अगर चाहिए तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, इटैलिक्स चाहिए टाइपोग्राफी में, या और कलर्स म्यूटेड चाहिए या मतलब थोड़ा फ्लैशी चाहिए कलर्स। तो ये ब्रांड का एक टोन सेट कर देते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि ऐसे ब्रांड दिखने वाले हैं। तो ये क्लाइंट से एक कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, तो फिर ही आपको लोगो डिज़ाइनिंग में हेल्प करेगा, एंड क्लाइंट को भी एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ऐसा हो सकता है ब्रांड का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो मूड बोर्ड पसंद नहीं है तो आप कहीं भी और मतलब काफ़ी दो तीन स्टाइल्स के बना के आप क्लाइंट को भेज सकते हो। तो ये है हमारा फाइनल मूड बोर्ड जिसमें कलर्स इन्वॉल्व है, ब्रांड एलिमेंट्स है, फ़ोटोग्राफी है। तो एंड ये हेल्प करेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो कीवर्ड्स मिला है हमारा डिस्कशन के टाइम पे, वो कैसे हमारा डिज़ाइन प्रोसेस में हेल्प करेगा। जैसे ब्रीदेबल हो गया है, नर्चर हो गया है, ये सब एक सैंस सेरिफ और लोअर केस टाइपफेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं हम लोग। एंड लोगो मार्क में एक जैसे स्प्राउटिंग का अगर दिखाएंगे तो उसका मतलब मिलेगा कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं मदरहुड में। और कलर में म्यूटेड कलर और सेमी म्यूटेड कलर्स हम यूज़ करेंगे, तो उससे पता चलेगा कि ब्रांड का एक अर्दी फीलिंग है। अभी बारी आती है एक्चुअल डिज़ाइनिंग प्रोसेस का, जिसका वेट रहता है सब डिज़ाइनर्स का। तो अभी हम लोग इस सॉफ्टवेयर का नाम है एफिनिटी डिज़ाइनर, जहाँ मैं सब डिज़ाइनिंग करता हूँ पहले प्रिलिमिनरी। अभी जो हम कर रहे हैं तो टाइपोग्राफी, डिफरेंट टाइपोग्राफी को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मोस्ट ये इटैलिक्स कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक अर्दी एक नेचुरल फीलिंग देना है ब्रांड को, तो इसलिए वो लिखकर मैं कहीं इटैलिक्स फॉन्ट्स ट्राई आउट कर रहा हूँ अभी।
तो ये ब्रांड जो ये फ़ॉन्ट जो लगा मुझे, वो काफ़ी हद तक इस कैटेगरी में जा रहा था। मैं ज़ूम आउट करके ज़ूम इन करके बार बार देख रहा था, स्टाइलस्केप से मैं रेफरेंस ले रहा था ये कैसे लगेगा। तो अभी कर्निंग का भी थोड़ा देख रहा था, और लेकिन मुझे ए वाला काफ़ी पार्ट थोड़ा अजीब लग रहा था, तो इसलिए मैं ए को अलग दूसरा फ़ॉन्ट में ट्राई करने का कोशिश किया, ताकि एक 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 हटके सा एक डिफरेंट सा एक विजुअल एलिमेंट मिल पाए, तो कैसा लगेगा। तो इसलिए द ओवरऑल जो फ़ॉन्ट हुआ है, ये दो मतलब ओवरऑल जो लोगो बना है वो दो फ़ॉन्ट मिला के बना है। फाइनली मैं उसी दो फ़ॉन्ट के लिए गया एंड बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया। लेकिन एफ एंड ओ के साथ मुझे लगा कि कुछ और मॉडिफिकेशन, कुछ और सा कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। जैसे एफ एंड ओ, जैसे एक मदर उनका बेबी बम्प पकड़ के बैठी है, तो और उसको कनेक्ट करने के लिए एक मैं पेंसिल से ड्रॉ भी किया, और इस पिक्चर से मैं कुछ रेफरेंस लिया और थोड़ा स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स भी कम कर दिया था। फाइनली वक्त आ गया था लोगों को कुछ कलर स्कीम, उसका स्पेसिफिक कलर स्कीम से मैच करने के लिए, उसको कैसे सूटेबल कैसे लग रहा है वो देखने के लिए। जैसे अभी मैं बरगंडी मतलब ब्राउन कलर के साथ क्रीम कलर का ट्राई कर रहा था मैं, तो उसके बाद मैं जो भी मेन कलर्स जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के साथ लोगों को मैं चेकआउट कर रहा था कैसे लग रहा है। जैसे ब्राउन हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, कैसे लग रहा है वो चेक किया। इधर मैं ब्रांड मार्क के लिए एक स्मॉल हाल ही में स्प्राउटेड प्लान को चुना, जो मैं पेन टूल से ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली ट्रेस कर रहा हूँ। बेसिकली स्प्राउटेड प्लान सिग्निफाई करता है जैसे एक ट्रांजिशन टू मदरहुड को, जो मुझे काफ़ी सटल और डिफरेंट लगा। अभी हमारा डिज़ाइंस लोगो से लेकर मार्केटिंग मटेरियल्स, कोलैटरल्स जैसे मॉकअप हो गया है, विजिटिंग कार्ड हो गया है, एंड कुछ सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हो गया है। ये सब डिज़ाइन हो जाने के बाद अभी जो नेक्स्ट फेज़ में मूव करने का जो टाइम आ गया है वो है लॉन्च फेज़। ऑफ कोर्स क्लाइंट अप्रूवल के बाद ही ये फेज़ आता है, जहां हम लोग देखेंगे, एक बनाएंगे, मतलब क्लाइंट को देंगे एक ब्रांड गाइडलाइंस, और ये है ब्रांड गाइडलाइंस जो मैं भेजता हूँ क्लाइंट को ओरिजिनल लोगो फाइल्स के साथ, जहाँ मैं लोगो सिस्टम जैसे प्राइमरी लोगो, ब्रांड मार्क, अगर कुछ सेकेंडरी लोगो है तो भेजता हूँ, लोगों का पीछे कॉन्सेप्ट क्या डेवलपमेंट हुआ है, एंड उसके बाद कलर पैलेट्स, कुछ मार्केटिंग मटेरियल्स, टाइपोग्राफी कौन सा यूज़ करना है, कहाँ करना है, कौन सी फ़ॉन्ट वेट यूज़ करना है, ये सब मेंशन करता हूँ। आर्ट डायरेक्शन, फोटोग्राफी डायरेक्शन, कैसे फ़ोटो लेनी है वो मैं समझाता हूँ, एक गाइडलाइंस देता हूँ, और विजुअलाइजेशन मतलब मॉकअप मैं कुछ भेजता हूँ ताकि ये क्लाइंट को एक आइडिया मिल जाए। लॉन्च तो अभी हो गया है, ब्रांड रेडी है, सेल करना स्टार्ट कर दिया वेबसाइट में, एंड कॉन्सिस्टेंटली मार्केटिंग मटेरियल्स जैसे ईमेल्स, उसके बाद नोटिफिकेशंस जा रहा है कंज्यूमर्स के पास, एंड सेल बढ़ रहा है। लेकिन इसको मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा, तो फिर अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो ये ब्रांडिंग का सक्सेस मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या मेजरमेंट, जो पैरामीटर्स वो देखना पड़ेगा। जो फॉर एग्जांपल्स एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्लिक थ्रू रेट से हम लोग देख सकते हैं टोटल इम्प्रेशंस। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो टोटल इम्प्रेशंस, टोटल क्लिक्स, टोटल उसके बाद हम देख सकते हैं वेबसाइट, यूनिक नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर्स, एंड देन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये एक साल लगातार चलाना पड़ेगा हमको, माइन्यूटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर चाहिए तो टैक्टिकल चेंजेस भी ज़रूरी है कभी कभी। सो दैट्स इट। हम लोग देख लिए कि स्ट्रैटेजी से लेकर हम लोग कैसे डिज़ाइन में मूव कर सकते हैं, एंड देन वो लॉन्च करने के बाद भी कैसे कैसे हम वो ब्रांड सक्सेस को कैसे हम मेजर कर पाते हैं। तो आई होप दिस इज़ यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू।
तो अगर अच्छा लगा तो मेहरबानी से लाइक दबा दीजिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।